नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि 2017 में जो हिंदी पीजीटी का एग्ज़ाम आया हुआ था, उसका सोल्व्ड पेपर जो है वो अभी मैं प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। तो उस टाइम पे 100 प्रश्न आए हुए थे। अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत इसके लिए जो एलटी एग्ज़ाम में है या पीजीटी एग्ज़ाम में है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी बहुत जो हेल्प मिल सकती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पीजीटी हिंदी है। सॉल्व्ड पेपर जो है 2017 का है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या थी वो 100 थी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए देखिए पहला प्रश्न है आपका, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका सही आंसर है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। ठीक है, दूसरा है आपका, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पुनर्जागरण काल, लास्ट। अगला है आपका, धूमल का पूरा नाम क्या है? तो उनका नाम पूरा है सुदामा पांडे। अगला है आपका, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और 5 जो आपका सही आंसर है वो है लास्ट। बिहारी हैं, उसके बाद मतीराम जी, उसके बाद घनानंद जी, और उसके बाद पद्माकर। तो ये है आपका आंसर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो वो असंगत है, मतलब गलत है? तो ये है, सारे बाकी सही हैं। जो दूसरे वाला है विद्यानिवास मिश्र, ये आपका सही है। उसके सामने जो लिखा हुआ विचार और अनुभूति, इन्होंने ये वाले जो ठीक है, ये वाला प्रश्न। अगला है आपका, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? जो महादेवी वर्मा की जो काव्य रचनाएं थी, उनका सही जो अनुक्रम क्या है वो है आपका लास्ट। उसका आंसर है यही, निहार, रशिम, सांध्य गीत, दीपशिखा। अगला है आपका 7वां, हरि घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है? तो ये रचना है आपकी अज्ञेय की। अगला है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये है दास्य भाव की। अगला है आपका, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? इसका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको फिर से, और वही है कि हर बार जो वो 4 ही मिलते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है इसका? सेकंड पद, सेकंड दूसरे नंबर वाला, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगला है आपका, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है पहला, कबीर, जायसी, तुलसी, रहीम। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो ये है आपका 4 दिए गए हैं, तीनों ही जो है वो नहीं मैच खाते हैं। तो चौथा है आपका, राजा निर्वंशिया, ये है आपका कमलेश्वर। अगला है आपका, पतंग उड़ रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें है आप हमारी कर्मक क्रिया। अगला है आपका, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? इसका आधार ये है दूसरा, साम्यवाद। अगला है आपका, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम था जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। प्रश्न नंबर अगला है, अब लो न साने अब ना न सहू। तुलसीदास की ये उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? ये है आपकी विनय पत्रिका से। आगे दिए गए हैं कि प्रश्न नंबर 16 के ऊपर आपको दिया गया है कि इसमें से एक भाग जो वो अशुद्ध, सारे वाक्य जो वो सारी जो लाइनें हैं, पंक्तियाँ हैं, वो शुद्ध है, लेकिन एक जो पंक्ति है वो क्या है? अशुद्ध है। तो उसको पहचानना आपने और आंसर देना है। तो ये है इसका, हमारे वकील ने सारे प्रमाण माननीय न्यायालय के समक्ष में समय पर प्रस्तुत कर दिए थे। तो ये जो तीसरे वाला है आपका, माननीय न्यायालय के समक्ष में, ये आपका ये जो भाग है ये गलत है। 17 नंबर है आपका, प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है कि पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ अवश्य पढ़ाए जाएं। तो ये जो है आपका तीसरे वाला, तो पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ ये जो आपका गलत है। अगला है, सीमा पर तैनाती सैनिकों की बहादुरी के सामने हमारे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। तो इसमें से जो अशुद्ध है वो है पहले वाला, सीमा पर तैनाती सैनिकों की। अगला है आपका, सरकार को जानकारी है कि सीमा सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक गोला बारूद और तोपें चाहिए। तो गोला बारूद और तोपें, ये जो लास्ट है आपका, और तोपें चाहिए, ये आपका अशुद्ध है। अगला देखिए 20 है आपका, संलग्न प्रार्थना पत्र पर अपनी संस्तुति देते हुए अनुलंघकों सहित प्रस्तुति कर दीजिए। तो इसका आंसर है चौथा, ये अशुद्ध है, प्रस्तुति कर दीजिए। ये आपका ये चौथे वाला जो आंसर वो सही है। अगला है आपका, इसमें आपको आपको पता ही है कि आपको स्थापना और तर्क आते हैं। इसमें से आपने बताना होता है कि कौन सी जो बात सही है और कौन सी गलत है। तो पहला है आपका 21 नंबर है, भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर्विरोध है।
या ए है, बी है, बोला गया कि भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यताओं में अंतर्विरोध है। तो ये बात सही है, मुझे लगता है ये सही है। और दूसरा है तर्क, क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है, अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये जो आंसर है दोनों ही ए और आर जो हैं दोनों सही हैं, तो इसका आंसर है दूसरे वाला। ठीक है। अगला है आपका, कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है, क्योंकि कविता का उद्देश्य लोक रंजन है। तो कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है, ये बात नहीं मैच खाती है। और क्योंकि कविता का उद्देश्य लोक रंजन है, ये बात भी मैच नहीं होती है। तो मतलब आपका पहले वाला जो आंसर है ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला देखिए, भक्ति में आसक्ति का प्रभाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीव को प्रपंचों से मुक्त कराती है। तो ये बात जो है ये ठीक है। मुझे मुझे क्या मतलब ठीक है। अगला है आर, क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत ही नहीं है, सब कुछ आता है। तो इसमें से है कि दूसरे वाला ए सही है और आर गलत है। अगला है आपका 24, कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। ठीक है, कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं, ये बात नहीं मैच होती है। आर है आपका तर्क है, भरत के नाट्य शास्त्र में वर्णित अनुभाव विधान इसकी पुष्टि करता है। तो ये भी बात जो वो मैच नहीं खाती है। तो ए और आर दोनों गलत है, ये है आपका तीसरा। अगला देखिए, युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूमि परंपरागत रूप से सदैव गतिशील रहती है, तो ये बात सही है। और आर है इसका तर्क है, क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदन संपंदनों से जीवन के होने को निरंतर एहसास कराती रहती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये इसका आंसर है पहला, ए और आर दोनों सही हैं। अगला है आपका नंबर 26, रचना धर्मिता के में मिथक अतीत में वर्तमान को खोजता है, ये बात जो है वो सही है। और आर है आपका, क्योंकि मिथक में अतीत ही शाश्वत वर्तमान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये आंसर होगा आपका ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखिए, 27, इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है आपका आर, इसलिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले भारतीय जनता को भ्रमित किया, ये नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती, ये गलत है। तो आपका आंसर होगा चौथा, ए सही है और आर जो वो गलत है। अगला देखिए, रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मानसल था, ये बात जो है वो सही है। इसलिए उसकी स्वीकृति दरबारी जायदा और लोक में कम थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों आंसर जो है वो सही है। तो इसका आंसर है चौथा, ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखिए, 29 है आपका, आधुनिकता परंपरा की विरोधी है। ठीक है, क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर है चौथा, ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखिए, नाटक अमूर्त नहीं केवल मूर्त होता है, ऐसा नहीं है, गलत है ये। और इसलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा गया है, मतलब ये जो है ये सही है। तो आपका आंसर होगा चौथा, ए गलत है और आर जो वो सही है। आज की वीडियो में मैं इतना ही प्रोवाइड करवा सकती हूँ और करवा रही हूँ, और नेक्स्ट जो पार्ट है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड करवाऊँगी। तब तक के लिए खुश रहें, सफल रहें।